ए डॉट वेक्टर वी क्रॉस सी। हम इसको डिनोट कर सकते हैं ऐसे, हम इसको लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स यू में वेक्टर ए वी सी, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सीधा ही कैसे कर सकते हैं कि ये वेक्टर को इसके इक्वल आया, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सीधा ही लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, जो ए वेक्टर के कंपोनेंट, वेक्टर वी के कंपोनेंट, वेक्टर सी के कंपोनेंट, जो ये डिटर्मिनेंट आएगा ये वही आएगा जो हमने ये सोल्व किया इसको इस तरीके से। तो हम ऐसे करने के बजाय हम सीधा ही कर देंगे कि जब भी हम 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे कि पहले वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड के, थर्ड के और डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है, तो यही आ जाएगा। तो ये क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, किस फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब आगे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी थी या डेफिनेशन कह सकते हो आप, तो प्रॉपर्टी है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको एक मिनट इरेज करते हैं। अब हमने देखना है कि अगर हम वेक्टर का साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना करें तो जो हम ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। हम मीन्स जैसे ये है वेक्टर ए, वेक्टर वी एंड वेक्टर सी, ये साइक्लिक है। जैसे फर्स्ट वेक्टर लिखा था हमने ये, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए वी सी, बीच में कोई कोमा या डॉट नहीं आएगा, सिंपल है। अब जैसे वेक्टर ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर एक साइक्लिक ऑर्डर ए से शुरू हुआ था, ए वेक्टर वी एंड सी, अगर मैं ए को छोड़ दूँ वी से शुरू हो तो वी वेक्टर सी, नहीं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर मैं वी से शुरू हुआ तो साइक्लिक ऑर्डर हमारा सेम रहा, वेक्टर वी के बाद वेक्टर सी और सी के बाद वेक्टर ई, तो ये इसके इक्वली हुआ। तो आगे भी लिख सकते हैं। अगर हम स्टार्ट कहाँ से हुए, वेक्टर सी से, साइक्लिक ऑर्डर सेम रहा एंटी क्लॉकवाइज, वेक्टर सी से वेक्टर ए एंड वेक्टर वी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना करें तो वेक्टर की ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स इसको अब कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे फर्स्ट वेक्टर ए था ना, 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस ए, और इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट। यही था, ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हम वेक्टर आई और वेक्टर जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। अगर हम इनको आई जे क्या आता था, के, जे क्रॉस के क्या आता था, आई, के क्रॉस आई क्या आता था, जे। अगर हम यहां लिखते थे, अगर जे क्रॉस आई करें, हम इसके साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर दें, जे क्रॉस आई, तो के नहीं आता था, क्या आता था, माइनस के कैप आता था। तो अगर हम इनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या लगाना पड़ता है, हमें माइनस लगाना पड़ता है। कहने का मतलब अगर हम आई क्रॉस जे या जे क्रॉस आई लिखें तो ये इक्वल नहीं है, हमने माइनस लगाना पड़ेगा। तो अगर हम साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना किया तो हम ये तीनों ही फॉर्म इक्वल आप लिख सकते हो। अगर चेंज हुआ, सपोज करो आपने क्या लिखा, ए बी, ए के बाद हमने क्या लिख दिया, वेक्टर सी लिख दिया। अब देखो साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो गया ना, बीच में गैप आ गया कि ए वेक्टर सी आ गया, सीधा वी नहीं आया, तो हमने क्या डालना पड़ेगा, माइनस ए, वेक्टर को हम आगे लेके आए, वेक्टर वी माइनस आएगा। और इसी तरह अगर हम लिखें वेक्टर सी, वेक्टर ए को हमने इंटरचेंज कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर सी, वेक्टर ए
अब साइक्लिक ऑर्डर चेंज है, ए बी सी, सी ए बी, तो वो माइनस आएंगे, ये फॉर्म बन जाएंगे अपनी। अगर हम लिखें यहाँ पर वेक्टर ए ही लिखा, यहाँ हमने लिख दिया, तीसरी फॉर्म बनेगी बी और ए और सी वेक्टर, तो ये भी क्या आएगा, क्या लिखना पड़ेगा हमने, माइनस वेक्टर ए, ये इंटरचेंज किया ए वेक्टर और सी को, यानी कि वेक्टर ए जो ये था, अब हमने सी पहले आना था तो क्या लिखेंगे, माइनस सी क्रॉस वेक्टर ए, तो इसी तरह क्या आएगा, माइनस आगे आ गया तो वेक्टर सी क्रॉस ए आ गया। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप देख लेना कि वेक्टर का साइक्लिक ऑर्डर अगर चेंज ना हो तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी एक सेकंड प्रॉपर्टी है, कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि द डॉट एंड क्रॉस इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड। क्या है, जैसे हमने ये लिखा था, ये मान लो कि हम साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना करें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले दो वेक्टर का मैंने क्या कर दिया, क्रॉस, प्रॉपर्टी सेकंड है ये, कि जैसे पहले दो वेक्टर का डॉट था ना, अब पहले दो वेक्टर का क्रॉस कर दिया और तीसरे का मैंने डॉट कर दिया, क्या हम कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो कि द डॉट एंड क्रॉस इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं। बस एक बात है जो ख्याल में रखनी है कि इनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना हो, जैसे पहले ए था, सेकंड पे बी वेक्टर, थर्ड पे सी वेक्टर, इसी तरह फर्स्ट पे ए वेक्टर बी वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट साइक्लिक ऑर्डर है वो चेंज ना। तो ये प्रूफ है, इसका प्रूफ कैसे करोगे, तो प्रूफ सिंपल है, वेक्टर ए क्या था, A1 आई कैप, A2 जी कैप, A3 के कैप, वेक्टर V था V1 आई कैप, V2 जी कैप, V3 के कैप, वेक्टर C है C1 आई कैप, C2 जी कैप एंड लास्ट वेक्टर। हम करते हैं पहला ये V क्रॉस V, तो क्या आया वेक्टर, हम कैसे लिखते हैं इसको, आई जे के कैप, V वेक्टर के कंपोनेंट और C वेक्टर के कंपोनेंट। अब डॉट प्रोडक्ट किया हमने A के साथ, तो क्या आए कि वेक्टर A1 अभी हमने किया था, ये A वेक्टर के कंपोनेंट एंड V वेक्टर के कंपोनेंट C1 C2 एंड C3, ये आया। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या करते हैं, ये हमने कर लिया, अब इसको करते हैं। ये कैसे करना है, अब A क्रॉस B लिया हमने, क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 V1 V2 V3। हमने C के साथ क्या किया, डॉट प्रोडक्ट, तो लास्ट वाला वेक्टर क्या होता है, जिसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो ऊपर आ गया, तो C1 C2 C3 A1 A2 A3 और V वेक्टर के कंपोनेंट ये बने। अब हम कर सकते हैं, देखो इस रो को चेंज कर सकते हैं हम कर सकते हैं, जैसे वही साइक्लिक ऑर्डर है, जैसे पहले C था, जैसे यहाँ देखो A था V था C था, हम A V C को क्या लिख सकते हैं ऐसे, या अगर B से शुरू करें V C A, अगर हम C से शुरू करें तो क्या लिख सकते हैं C A B। इसी तरह ये है C A V, यानी कि C A V को हम क्या लिख सकते हैं, A V C लिख सकते हैं। हम इसको रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट करनी कैसे, ऐसा नहीं कि आप B1 को आप B वाली रो को हम A वाली पे ले जाएं, नहीं, साइक्लिक ऑर्डर सेम रखना है हमने। तो हम इसको वाई डिटर्मिनेंट जो
प्रॉपर्टी है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है अपने पास, ये आ गया। और यही वेक्टर क्या था, ये था। और ये इक्वेशन 2, यहाँ से क्या आ गया कि दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। जो दोनों वेक्टर थे क्या आए, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, वी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि उन वेक्टर्स की हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज ना करें। तो हमने कहा था कि इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, जो ये मीट्रिक फॉर्म है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखने में तो ये एक ही जैसी लिखी जाएंगी, प्रूफ ये होगा। तो ये है। तो इसके बाद एक फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। तो ये हमने किया था। तो कुछ एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।